होने वाला है। हिंदुस्तानी फजाइया को यहां पर तीसरा एयरबेस मिलने वाला है। न्योमा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड को अपग्रेड करके एक नया फाइटर बेस तैयार किया जा रहा है। 2.7 किलोमीटर लंबा ये रनवे पूरी तरह से कंक्रीट का होगा। रनवे के साथ दीगर काम 20 से 22 महीने में यानी 20 से 22 महीने में मुकम्मल कर लिया जाएगा। मान के चलें कि 2 साल। आज वजीर दिफा राजनाथ सिंह कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखने वाले हैं। इन प्रोजेक्ट में तवांग जाने वाले रूट पर 500 मीटर लंबे ऑल वेदर टनल भी शामिल है। और हमारे साथ मोरूप जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ सीधे ले से। मोरूप, ये जो तीसरा एक फाइटर एयरबेस मिलने की बात सामने आ रही है, हालांकि उसमें समय लगेगा, उसका काम शुरू होना है, अभी उसके कंप्लीशन में तकरीबन 2 साल लगेंगे। लेकिन ये हिंदुस्तानी फजाइया के लिए यानी जो एयर इंडिया है, इंडियन एयरलाइंस जो है, तो उसमें जो इंडियन एयरफोर्स के लिए कितना कुछ ये मुफीद होगा, चूंकि इंडियन एयरफोर्स को वहां से एक बेस मिलने वाला है जो फाइटर बेस होगा, लेकिन इसमें 20 से 22 महीनों का वक्त बताया जा रहा है। अगर स्ट्रैटेजिक पॉइंट से देखा जाए तो ये कितना अहम साबित होने वाला है? मुरूप जी विशाल, इस वक्त जो मैं लोकेशन पे हूँ जहाँ न्योमा और जो न्योमा और मुद के बेल में ये एयरपोर्ट कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, तो हाँ। ये एक्सपेक्टेड ये जून 2025 तक ये कंप्लीट होने का है। और इस वक्त जो यहाँ जो हिमांग के चीफ इंजीनियर ब्रिगेडियर खरखरे साहब है, उसी तरह यहाँ प्रोजेक्ट डायरेक्टर मैडम, काफी बीआरओ के ऑफिसर्स आए हैं। तो ये जो ईस्टर्न लद्दाख में जो हमारे इंडियन एयरफोर्स का बेस बनेगा और ये जो ईस्टर्न लद्दाख में जो आर्मी की जो यहाँ सेटअप है, उसके लिए बहुत कारगर साबित होगा। हम ब्रिगेडियर करकेरे से बात करने की कोशिश करेंगे। चीफ इंजीनियर हेमांग के गौरव करकेरे सर है हमारे साथ। सर, ये ब्रिज के बारे में बताया हमारे व्यूवर्स को। ब्रिज ये तो ALG हो रहा है इनॉग्रेट, यहाँ हवाई अड्डा बन रहा है, जो हमारे एयरफोर्स के साहब आ रखे हैं, AOC साहब, AOC हांडा साहब। एंड ALG बनाने का उद्देश्य ये है कि जो आर्मी की या आर्म फोर्सेस के लोग हैं यहाँ जल्दी पहुँच सकें। और दूसरा मेन मुद्दा है यहाँ का सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जो अपने आप पीछे अपनी तरफ देख सकते हैं, मुद गाँव है या न्योमा गांव है, जो यहाँ से एक्चुअली 7-8 किलोमीटर दूर है। इन सब लोगों का, ये सब लोग ऊपर आ सकें, इनको जॉब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें। अगर आप सोचिए यहाँ पूरा एयरफोर्स स्टेशन आएगा तो जो हमारे लद्दाखी भाई बहन हैं उनको कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो एक मुद्दा जो है तो एयर का तो है ही है कि आर्म फोर्सेज आगे आ पाएँ, जल्दी आ पाएँ, एक जगह से दूसरी जगह जाना है वो तो हो ही पाएँ। बट मेन मुद्दा ये भी है कि यहाँ पे खुशहाली आए, यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी आए, जो हमारे वाइब्रेंट विलेजेस हैं, जो आजकल हम लोग बोलते हैं फर्स्ट विलेजेस फ्रॉम द बॉर्डर, ये और आगे बढ़ सके। जी विशाल, तो आपने सुना ब्रिगेडियर साहब का कहना है कि ये आर्मी के लिए तो इम्पोर्टेंट रहेगा, साथ ही जो यहाँ के आसपास के गांव वाले को भी एक जो जॉब अपॉर्चुनिटी के तौर पर भी बनेगा, क्योंकि यहाँ एक सेटअप होगा एयरफोर्स का, तो आने वाले दिनों में ये बहुत एक हैपनिंग प्लेस बन जाएगा। जी एक सवाल उससे कर सकते हैं कि इस पे कितना समय लग सकता है, और ये जब पूरा हो जाएगा तो जो वहां पर आर्मी के जवान हैं उनमें कितना जो है उनका मनोबल, उनका साहस कितना बढ़ जाएगा? आई विल आस्क अगेन सर, ये कितना समय लगेगा और जो यहाँ ईस्टर्न लद्दाख में जो आर्मी पोस्टेड है उनकी मनोबल के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि यहाँ एयरपोर्ट बनने में? बिल्कुल, अगर फ्यूचर में हो सकता है यहाँ पे सिविल एयरक्राफ्ट भी लैंड कर सकें। हो सकता है, आप देख रहे हो वहाँ पे छोटे बच्चे हैं, जब तक ये थोड़े से और बड़े होंगे तो हो सकता है यहाँ से दिल्ली तक फ्लाइट ले लें। ये तो हमारी सोच के ऊपर है। और हमारे पार्टनर भी हैं KCC बिल्डकॉन, मिस्टर राव, इनको दे आर कॉन्ट्रैक्टर्स फॉर दिस प्रोजेक्ट एंड इट इज़ अ वेरी वेल रेप्यूटेड कंपनी इन इंडिया विच इज़ डूइंग द प्रोजेक्ट। क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं और टाइम से डिलीवर होगा। तो जी विशाल, आपने सुना कि किस तरह से ये फ्यूचर में जो सिविलियन एयरपोर्ट का भी एक सुविधा बन सकता है। आप ये हमारे सोच पे नहीं पा रहे, हम ये
जो यहाँ जो प्रोजेक्ट के जो इंचार्ज है उनसे भी बात करेंगे सर। जी तो मैडम है। मैडम आप इनसे आप बताएं। हमारे साथ मैडम कर्नल पूनम जी है, ये प्रोजेक्ट इंचार्ज है, इनसे भी डिटेल में बात करेंगे। जी आप क्या पूछना चाहते हैं? क्या पूछना चाहते हैं मैम प्रोजेक्ट के बारे ये में? प्रोजेक्ट के बारे में 2.7 किलोमीटर लंबा रनवे बना रहे हैं। अगले जून 2025 तक खत्म करेंगे इसको। जी। और करीब 220 करोड़ का प्रोजेक्ट है। काफ़ी अच्छा लग रहा है, आज इसका शिलान्यास कर रहे हैं रक्षा मंत्री साहब, है ना। और साथ में बहुत प्राइड भी फील हो रहा है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमारी टीम पे दी है, एंड आई एम श्योर विल कंप्लीट दिस, है ना। मैं केसीसी बिल्डकॉन का रिप्रेजेंटेटिव, वी हैव टेकन अप दिस प्रोजेक्ट and we are going to complete by 2025 June, and we are lucky enough today, out of 90 projects, our 2 projects are getting inaugurated today by Raksha Mantri sir. Yes. हाँ जी विशाल, तो जी। आपने सुना कि ये जून 2025 तक जी। और साथ ही सर यहाँ एयरफोर्स ऑफिसर भी है, हम उनसे भी पूछेंगे सर। हाँ जी, ये फील्ड नॉट ओनली यहाँ के जो सिविलियन पॉपुलेशन है, आर्मी और एयरफोर्स एस्टेब्लिशमेंट के लिए बहुत ही काबिलियत को बढ़ाने के लिए साबित होगा। और जैसा कि ब्रिगेडियर गर्की ने बताया कि जब यहाँ पे एयरफील्ड पूरा तैयार हो जाएगा तो सिविल एयरक्राफ्ट भी यहाँ पे लैंड सकते हैं, तो यहाँ पे जो सिविल पॉपुलेशन है उनके लिए भी काफ़ी अच्छा साबित होगा ये। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो विशाल, जी। इन्होंने भी बताया कि किस तरह से ये फ्यूचर में एक सिविलियन एयरपोर्ट के तौर पर भी देखा जा सकता है। तो ये जी। जो ईस्टर्न लद्दाख में जो खासकर ईस्टर्न लद्दाख में रहते हैं उन सिविलियन के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। जी विशाल। बिल्कुल मौरूफ, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, बहुत विस्तार से दर्शकों तक ये जानकारी पहुंची है। तो न सिर्फ ये कि जो फाइटर एयरबेस बनने से जो आर्मी का मनोबल बढ़ेगा, देश के जो प्रहरी हैं, सीमा के पर जो प्रहरी हैं, उनका आत्मविश्वास, उनकी मजबूती बढ़ेगी और इससे देशवासियों को भी सुरक्षा का एहसास बढ़ेगा। साथ ही साथ वहां के लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि जो सिविल जो एयरलाइंस हैं उसकी भी शुरुआत हो जाए, ऐसी भी जो है वहां पर आशा व्यक्त की गई है। आगे बढ़ते हैं, एक और अहम खबर आपको देने